हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन। भारत के संविधान को कब एडोप्ट किया गया था? ए 26 जनवरी 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 15 अगस्त 1947 को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को एडोप्ट किया गया था। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ था कब से? 26 जनवरी 1950 से। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। भारत के संविधान सभा कब से अपना कार्य करना शुरू किया था? ए 1 जनवरी 1947, बी 9 अगस्त 1946, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 जनवरी 1947। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया था। संविधान सभा का जो पहला मीटिंग हुआ था वो भी 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें टेम्पोररी प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक्चुअल प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? AC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा देश का अलिखित संविधान है? ए इंडिया, बी USA, सी UK, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी UK का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि UK के साथ साथ और भी कुछ देश है जिसके पास अलिखित संविधान है, जैसे कि कनाडा, न्यूजीलैंड। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन द डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय। ये जो डिक्लेरेशन है डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, डिक्लेरेशन किसने दिया था? ए अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी विंस्टन चर्चिल, डी थियोडोर रूजवेल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। Next, the Constitution of India is A rigid, B flexible, C partly rigid, partly flexible, D none of these। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है? ए एन माधवा राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी ए के अय्यर, डी बी एन राव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी को कब सेटअप किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल में 7 मेंबर थे। चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके बाद एन गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधवा राव, TT कृष्णमाचारी। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। हमारे संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो कौन सा देश से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी USA, सी कनाडा, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी USA से जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया है। नेक्स्ट, Which article of Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन का बात किया गया है? ए आर्टिकल 48, बी आर्टिकल 39, सी आर्टिकल 36, डी आर्टिकल 40। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स टू स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज का फॉर्मेशन हुआ है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में अमेंडमेंट करके पार्ट 9 में इसको इंसर्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट? ए पार्ट 1, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4, डी पार्ट 2। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी
पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप के बारे में है। और पार्ट 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, द पावर टू कार्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट, बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी द पार्लियामेंट, डी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। नेक्स्ट, among the following state which one was formed last? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे आखिर में फॉर्म्ड हुआ है? ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी कर्नाटका। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, कर्नाटका। कर्नाटका का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1973 में। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1953 में, गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में, और पंजाब का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। नेक्स्ट, which is not included as a fundamental right in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इंक्लूडेड नहीं है? ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, डी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये आर्टिकल 19 में डिस्क्राइब किया गया है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इसको आर्टिकल 14 में डिस्क्राइब किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है इसको आर्टिकल 32 में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस? ए आर्टिकल 31, बी आर्टिकल 25, सी आर्टिकल 19, डी आर्टिकल 16। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, आर्टिकल 19। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि आर्टिकल 19 में 6 राइट है रिगार्डिंग फ्रीडम। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। सभी आर्टिकल 19 में इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 11, बी 9, सी 12, डी 20। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 11। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम्स ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर ऑफ 1975? 1975 में इमरजेंसी के टाइम में इंडिया का प्रेसिडेंट कौन थे? ए वी गिरी, बी गनी जैल सिंह, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम में प्रेसिडेंट थे। और 1975 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय हुम? किसके द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी द प्रेसिडेंट, सी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डी फिनेंस मिनिस्टर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 में इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का बात कहा गया है। सीएजी पूरा जो देश का फिनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सीएजी का ऑफिस टर्म कितने साल का होता है? 6 साल का, या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा ए इज डिसॉल्व वंस इन ए 2 years, बी इज डिसॉल्व एवरी 5 years, सी इज डिसॉल्व एवरी 6 years, डी इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि पार्लियामेंट में अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा, लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। और राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। इसमें जो करंट मेंबर है वो 245 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है राज्यसभा का? 250। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन डिले द फिनेंशियल बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। लोकसभा द्वारा किसी फिनेंशियल बिल को अगर कंसिडरेशन के लिए राज्यसभा में भेजा जाए तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक अपने पास स्थगित रख सकता है? ए 14 days, बी 7 days, सी 1 month, डी 1 year। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 14 days तक मैक्सिमम डिले कर सकता है राज्यसभा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा बेंचेस है? ए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेंचेस है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में टोटल में 3 बेंचेस है। कोहिमा बेंच फॉर नागालैंड के लिए,
आइजोल बेंच मिजोरम के लिए और ईटानगर बेंच है जो कि अरुणाचल प्रदेश के लिए है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ए 1950, बी 1959, सी 1962, डी 1966 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1959 में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में कौन से स्टेट में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी डिस्क्राइब? ए आर्टिकल 370, बी आर्टिकल 371, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 361। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी आर्टिकल 360। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।